बुड्ढे किधर है? बुड्ढे बेटे जरा देखना, मालिक साहब आए हुए, मालिक को अंदर बढ़ा कर लेकर आओ। जी पिताजी, मैं अभी देखती हूँ, उन्हें लेकर आती हूँ। आज तेरा बूढ़ा बाप काम पर नहीं जाएगा? नहीं साहब, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप अंदर चल कर देख लीजिए। क्यों रे बुड्ढे, आज तू काम पर नहीं आएगा? साहब मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है, आज काम पर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता? तू मेरे घर का काम कौन करेगा? तू मेरे घर का काम करने नहीं आएगा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। आप मुझे नौकरी से मन निकालो, नहीं तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा। अगर तुझ पर काम नहीं होता है तो तू मेरे घर अपनी बेटी को काम पर भेज सकता है। जी आप चिंता मत करो, आप काम पर नहीं जा सकते तो मैं तो जा सकती हूँ ना, मैं चली क्या जाऊँ। बेटी तू जाएगी साहब में काम करने? ये तुझे शोभा नहीं देता। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, कल मैं ठीक होकर काम पर चला जाऊँ। पिताजी, अगर आज मैं काम पर नहीं गई तो साहब आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। मैं चली जाऊंगी तेरी पिताजी। इच्छा बेटी। ठीक है पिताजी, आप ख्याल रखना। मैं अपने पिताजी की जगह काम करने आई हूँ, आप मुझे काम बता दीजिए। ये जो फंटे पड़े हैं उन्हें एक तरफ को लगा दो। ठीक है साहब। साहब मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। तूने बहुत जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। आपका काम खत्म हो चुका है, क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक है, कल को टाइम से आ जाना। ठीक है साहब। यार भाई क्या गजब का माल जा रहा था, इस पे तो मेरा दिल आ गया। भाई क्या चल रही थी, इस पे तो मेरा हद से ज्यादा दिल आ गया। तो भाई अंदर चलते हैं। आइए बैठिए। और सुना भाई कैसा है? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों बढ़िया? भाई तुम दोनों सुनाओ, क्या हाल चाल है तुम्हारा? भाई सुना है क्या, जो तेरे घर से अभी निकल कर गई थी वो कौन थी? अरे ये तो मेरे घर की नौकरानी है। अरे भाई ये नौकरानी तो गजब लगती है, इस पे तो मेरा दिल आ गया। छोड़ो इन सब बातों को, ये तो बाद में भी होती रहेंगी। मैं पहले तुम्हें खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? क्या बेटी तो आज काम पर नहीं जाएगी? बेटे काम पर चले जा, नहीं तो फिर साहब आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, मैं काम पर जाती हूँ। अरे बेटी सुनो, साहब से कुछ पैसे ले आना, मेरी दवाई आनी है। पिताजी, मैं साहब से आपकी दवाई के लिए पैसे ले आऊँ। अरे भाई ये तो वही लड़की लग रही है जो गीतम के यहाँ काम करती थी। भाई कह तो ठीक रहे, चलो चल के मौज लेता हूँ। और मैडम क्या चल रहा है, कभी कभी हमारे घर पर भी आया करो काम करने के लिए। तुम्हें तो मेरी चप्पल काम कराएगी। मैडम हम भी तो देखें तुम्हारी चप्पल कितना काम कराती है। तो तुम देखना चाहते हो? ठीक है तो मैडम देख लेना, हम तुझसे इसका बदला एक न एक दिन जरूर लेंगे। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है, घर से अकेले निकलना भी मुश्किल हो गया है।
ज़्यादा थक गई हूँ। ऐसा कर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ए लड़की, तू यहाँ बैठी है, घर में सारा काम करने को पड़ा है। साहब, घर का सारा काम हो चुका है, इसलिए मैं आराम कर रही थी। जाकर काम कर, तेरा रोज का यही ड्रामा है। और सुन लड़की, अगर तू दोबारा मुझे बैठी हुई मिल गई ना, तो मैं तेरे काम की तनख्वाह नहीं दूंगा। मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मुझे काम करते करते काफी वक्त भी हो गया है। आपने मुझे कोई तनख्वाह नहीं दी है, आप मुझे तनख्वाह दे दीजिए ताकि मैं पिताजी की दवाई लेके आ सकूं। क्या कहा? पैसे? चल निकल जा यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं अपने पिताजी की दवा कैसे लाऊंगी? क्या कहा? पैसे? चल निकल यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। अरे यार भाई, इसे तो पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम इसी का फ़ायदा उठाएं, हम इसे पैसे देंगे और हम इसे अपने बिस्तर पर बुलाएंगे। ठीक बोल रहे हो भाई, हम ऐसा ही करेंगे। अरे क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो तुम? हाँ हम लोग। क्या बताऊं भाई, मैंने साहब से पैसे मांगे तो उन्होंने साहब देने से इनकार कर दिया और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। क्या कहा? तुझे पैसों की ज़रूरत है? तू हमें बता अपनी परेशानी, हम देंगे तुझे पैसे। तो भाई, मुझे अपने पिताजी की दवाई लानी थी, बस इसलिए। देख, हम तुझे पैसे दे तो देंगे, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? पहले तू एक काम कर, हमारे बिस्तर पर चल, तुझे जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे। छी, इतनी गंदी सोच! मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी इतनी गंदी सोच होगी। ऐसा काम तो मैं कभी भी नहीं करूंगी, चाहे से मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब तू कुछ भी कर ले, हम तो मुझे जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे भाई, वो लड़की भाग रही है, चलो उसे पकड़ते हैं। कौन हो और क्यों भाग रही हो? भैया मुझे बचा लो, ये दरिंदे मेरी इज्जत के पीछे पड़े हुए हैं। अरे यहाँ पे तो कोई है नहीं। अब पहले तुम शांत हो जाओ, फिर बताना अपनी परेशानी। अब बताओ बहन, क्या हुआ और ये दरिंदे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? ये मेरे पिताजी के नाम। इनके यहाँ मेरे पिताजी काम किया करते थे और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा बहन, तो ये बात है। भैया, आपने तो मुझे बताया नहीं कि आप कौन हो और कहाँ रहते हो। बहन, तुम जानना चाहती हूँ, मैं बताता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और मैं अकेला रहता हूँ। बहन, तुम कौन हो और अपने बारे में तो तुमने बताया नहीं। हाँ, मैं गरीब घर से हूँ और गरीब होने के साथ साथ मैं आईएएस की तैयारी भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी आईएएस बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं बहन, तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हारा ये सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी मेरी बहन नहीं है। भाई क्या हुआ, तो इतना उदास कैसे बैठा है? अरे भाई क्या बताऊँ तुझे, कुछ नहीं, बस ऐसे। एक बार बताओ सही भाई, क्या हुआ? अच्छा भाई तो सुन, जो अपनी फैक्ट्री थी ना,
वो एक आरटीआई वालों ने सीज कर क्या भाई हमारी कंपनी सीज कर दी गई है? भाई हमारी फैक्ट्री सीज हो चुकी है, अब हम क्या करें? अच्छा भाई, मेरे पास एक रास्ता है। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। मेरे दोस्त की एक फ्रेंड है, वो एक कलेक्टर है, वो उससे कह के हमारी फैक्ट्री खुलवा देगा। अच्छा भाई, तू कल उससे बात कर लेना, फिर हम उस मैडम से मिलने चलेंगे। अच्छा भाई, मैं कल उससे बात कर लूँगी, फिर हम उससे कल मिलने चलेंगे। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? बैर परमिशन के अंदर चले आए। सॉरी सर, हमें माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या काम है? सर, हमारी जो फैक्ट्री थी ना, वो आरटीआई वालों ने सीज कर दी है, क्या आप उसे खुलवा सकते तो हो? इस बारे में मैडम से बात कीजिए। मैडम, हमारी आरटीआई वालों ने फैक्ट्री सीज कर दी है, आप हमारी मदद कर दो। अरे तू तो भाई है जो बेगम के यहाँ पर नौकरानी का काम करती थी। ओए, तमीज से बात करो। और नौकरानी किसे बोल रही हो तुम? ये इस जिले की न्यू आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर? सॉरी मैडम, हमें माफ कर दो। बस बहुत हुआ तुम्हारे नाटक। कब से देखी जा रही, मैं याद है तुम लोगों ने मेरे साथ कितनी घिनौनी हरकत की थी, और उस वक्त तुमने मेरे साथ मजबूरी का फायदा उठाया, और आज तुम लोग ही मेरे सामने मदद की भीख मांगने आए हो। तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? चले जाओ यहाँ से। मैडम, हमें माफ कर दो, हमारी उस फैक्ट्री को खुलवा दो और हमें अपनी गलती का पछतावा है। आई नो, तुम पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हो, और आगे भी ऐसे ही रहोगे। असिस्टेंट, निकालो उन्हें बाहर यहाँ से। नहीं मैम साहब, ऐसा मत करो, हमारी फैक्ट्री खुलवा दो। अगर आप हमारी फैक्ट्री नहीं खुलवाओगी तो हम रोड पर आ जाएंगे। असिस्टेंट, सुना नहीं तुमने? इन्हें बाहर निकालो, और आज के बाद ये मुझे दिखने नहीं चाहिए। जी मैम साहब, अभी निकालता हूँ। चलो चलो, आओ यहाँ से।